यह कहानी है रामपुर नामक एक गांव की, जिसमें एक रामू नाम का लालची किसान और भोला नाम का गधा रहता था। वह उस गधे से पूरे दिन काम करवाता। स्वभाव में वो लालची था। वह रोजाना उस गधे को अपने साथ जंगल में ले जाता और पूरे दिन काम करवाता था। एक दिन की बात है, गधा और रामू जंगल से गुजर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद रामू गधे को अपने खेत की तरफ लेके आ जाता है। गधा मन में कुछ सोच रहा था। तभी रामू उसके ऊपर लकड़ियों का एक बंडल रख देता है। Oh my God. जिसके कारण गधा चिंतित हो जाता है और वहां से चल देता है। लालची रामू उसे वहां से लेके अपने घर की तरफ आ जाता है। पूरे दिन काम करने के कारण भोला थक जाता है और अपने घर के पास आके खड़ा हो जाता है। तो उसका मालिक उसे धमकाता है कि तू पूरे दिन काम करता है। फिर उसे एक सूखा चारा डाल देता है और खुद अंदर चला जाता है। भोला बहुत ही दुखी होता है। खुद घर के अंदर जाकर मिष्ठान खाने लगता है और बहुत ही खुश होता है। मिष्ठान खा के वह लेट जाता है और सो जाता है। अगले दिन भोला सो रहा था तो किसान रामू आके उसे उठा देता है और गुस्से से उस पर चिल्लाता है, जिसके कारण भोला बहुत ही क्रोधित हो जाता है और रामू किसान उसके ऊपर ही बैठकर जंगल की तरफ चल देता है। भोला रेंगता रेंगता हुआ चलता है। एक गांव से वो निकल रहे थे जहाँ पे पानी भरा हुआ था। यह देखते ही लालची रामू तैर के नदी पार करने लगता है, लेकिन भोला उछल उछल कर मेहनत से नदी पार करता है। कुछ देर बाद रामू उसे अपने खेत में लेके आ जाता है। हरी भरी घास देखकर भोला चरने लगता है, लेकिन यह देखकर लालची किसान रामू बहुत ही गुस्सा होता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। भोला अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भोला भगता भगता एक सुनसान जंगल में आ जाता है और वहां आके रेंगने लगता है, लेकिन उसकी रेंगने की आवाज वहां पे कोई नहीं सुनता, जिसके कारण भोला खड़ा हो जाता है और उदास भी हो जाता है और वहां की हरी भरी घास खाने लगता है और वापस नहीं जाता। उधर वो लालची किसान रामू दौड़ता दौड़ता अपने घर के पास आता है और भोले को वहां पर न पाकर वो बहुत ही दुखी होता है। उसे अफसोस होता है अपनी बातों पर और वह रोने लगता है। अपने घर के बाहर ही वो भोले का वेट करते करते रोने लगता है। रात हो जाती है लेकिन भोला अभी भी घर नहीं आया, जिसके कारण किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और सिर पटक पटक के रोने लगता है। इस प्रकार किसान को समझ आ जाता है कि मैंने भोले के साथ बहुत गलत